अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एग्जाम बोर्ड एकेडमी। सो आज हम अपना सेकंड टॉपिक शुरू कर रहे हैं, लूपिंग स्ट्रक्चर। लूप का क्या मतलब? लूप हेल्प अस रिपीट एक्शन, कोई भी काम बार बार करना, मेकिंग आवर कोड मोर एफिशिएंट एंड इजियर टू रीड, जिससे हमारा कोड आसानी से पढ़ा जा सकता हो। अब लूप की दो किस्म हैं, वाइल लूप और फॉर लूप। वाइल लूप तब तक रन होता है जब तक कंडीशन ट्रू रहती है। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये रन करेगा। और वाइल लूप कंडीशन को चेक करता है, कोई भी रिपीटेड एक्शन आइटरेशन यानी रिपीट होने से पहले कंडीशन पहले चेक होती है और स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है अगर कंडीशन ट्रू नहीं है। अब इसका साइंटेक्स क्या है? आपने सबसे पहले वाइल लिखना है, कंडीशन देनी है और फिर उसके बाद कोड लिखना है और आइटरेशन करनी है। अब ये क्या है समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ऐड 1 टू अ नंबर अंटिल इट रीच 10। मैंने एक नंबर लिया, उसको मैंने 1 दे दिया। अब मैंने वाइल का इस्तेमाल किया, वाइल लूप का। मैंने कहा नंबर जब तक 10 से छोटा है तो मेरा ये पूरा कोड क्या होगा, प्रिंट होगा। नंबर प्रिंट हो गया। क्या नंबर था? 1। नेक्स्ट मैंने कहा नंबर में एक और 1 ऐड कर दें। अब नंबर की वैल्यू क्या हो गई है? 2। वापस के कंडीशन पर। अब जो 2 है वो छोटा है 10 से, ठीक है, तो मतलब करेक्ट है हमारी, तो फिर प्रिंट होगा नंबर 2। अब नेक्स्ट क्या हो गया? 1 और ऐड हुआ, 3 हो गया। दोबारा कंडीशन में गए, 3 जो छोटा है 10 से, जी ट्रू है, नंबर प्रिंट होगा 3। नेक्स्ट 4, 4 छोटा है, 5 6 7 8 9। अब जब 10 की बारी आएगी तो 10 छोटा नहीं है बल्कि 10 इक्वल है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो लूप जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इसको हम एज अ प्रोग्राम करके भी देखते हैं। अब सबसे पहले हम एक नंबर लेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद हम लूप अपनी बनाएंगे। वाइल नंबर जो है वो स्मॉलर देन है 10, जी ये कंडीशन ट्रू है। फिर उसके बाद हम ये नंबर प्रिंट करेंगे और नेक्स्ट हमारी आइट्रेशन होगी, नंबर प्लस इक्वल टू 1। चलिए इसे रन करके देखते हैं। अब ये देखिए उन्होंने 9 तक नंबर जो है प्रिंट कर दिए। अगर आप लोग चाहते हैं 10 तक प्रिंट हो तो आप यहाँ पर इक्वल टू लगा दें, ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी स्मॉलर देन इक्वल टू, तो ये 10 तक प्रिंट हो जाएगा। यानी पहले नंबर 1 हुआ, फिर उसके बाद कंडीशन हमारी ट्रू हो गई तो उन्होंने 1 को प्रिंट कर दिया। 2, अब 1 ऐड हुआ, नंबर हमारे पास 2 हो गया, कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, उन्होंने 2 को ऐड कर दिया। 3 4 5 6 7 8 9 10 भी हमारी कंडीशन ट्रू है क्योंकि वो इक्वल टू 10 है। लेकिन जब 11 की बारी आएगी तो 11 तो बड़ा है, 10 से छोटा नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, आगे प्रिंट होना बंद हो जाएगा। तो ये इस तरीके से काम करेगा हमारा वाइल लूप। नेक्स्ट है हमारी फॉर लूप, ठीक है। अ फॉर लूप रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड। फॉर लूप कोड को बार बार रिपीट करता है अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम, कुछ नंबर ऑफ टाइम तक। इट इज़ कॉमनली यूज टू आइट्रेट ओवर अ सीक्वेंस। ये ज़्यादातर यूज होता है सीक्वेंस के लिए। लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग। साइंटिक्स क्या है फॉर लूप का कि आपने फॉर लिखना है, वेरिएबल लिखना है इन सीक्वेंस, इस सीक्वेंस में जो वेरिएबल है, फिर उसके बाद आपने कोड देना है कि क्या रन करें हम। अब एग्जांपल है कि से अस्सलाम वालेकुम टू ईच फ्रेंड इन लिस्ट। आपने सबको अस्सलाम वालेकुम कहना है या वेलकम कहना है, ठीक है। अब फ्रेंड्स हमने डिक्लेयर किया एक वेरिएबल। अब फ्रेंड की लिस्ट में समी है, रज़ा है, मूसा है, और मैं क्या करूँगी, फॉर का इस्तेमाल करके मैं कहूँगी फ्रेंड्स में जो जो नाम है वो लिखें और उनको वेलकम कर दें, वेलकम टू फ्रेंड। तो ये है हमारी फॉर लूप कि हमने रिपीट करना है स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम। अब कितनी नंबर ऑफ टाइम, क्योंकि कितने वर्ड्स हैं फ्रेंड्स में, 3 वर्ड्स हैं, तो 3 नंबर ऑफ टाइम होगा। अगर 4 वर्ड्स होते तो 4 नंबर ऑफ टाइम होता, 5 होते हैं तो 5 नंबर ऑफ टाइम होता। जितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं उतने नंबर ऑफ टाइम हमने उन्हें प्रिंट होने के लिए कहा है। ये है हमारा फॉर लूप। चलिए हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। जी सबसे पहले मैंने लिस्ट ले ली, 4 नाम ले लिए, अली, हमजा, तलहा, अशमान। फिर उसके बाद मैं फॉर लूप लगाऊंगी कि जितने भी हमारे एफ है यानी फ्रेंड्स हैं, इन फ्रेंड लिस्ट क्या करें, प्रिंट करें उन्हें अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एफ, ठीक है। चलिए हम इसे प्रिंट करके देखते हैं। अब जितने नंबर ऑफ लोग थे उतने नंबर ऑफ टाइम उन्हें अस्सलाम वालेकुम अली, अस्सलाम वालेकुम हमजा, अस्सलाम वालेकुम तला, अरशमान, ये आ गए। तो इस तरीके से हमारी फॉर लूप जो है वो चलेगी। नेक्स्ट है हमारी रेंज फंक्शन।
रेंज फंक्शन का मतलब फॉर लूप को बताना कि नंबर से कितनी रेंज है, 5 नंबर है, 4 नंबर है, 6 नंबर है, ये रेंज बताना। वी कैन यूज द रेंज फंक्शन टू जनरेट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर। हम नंबर की तरतीब देने के लिए रेंज फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, विच इज ऑफ्टन यूज्ड इन फॉर लूप, जो ज्यादातर फॉर लूप में इस्तेमाल होती है। अब रेंज जो है वो 3 किस्म के हैं। स्टॉप कहाँ पर करना है, 5 पर उन्होंने कह दिया फॉर एग्जाम्पल स्टॉप करना है, या हम कहेंगे 0 से स्टार्ट करें 4 तक एंड करें, ठीक है। या क्या कहेंगे, 0 से स्टार्ट करें 4 तक एंड करें, लेकिन 1 का गैप दें, 2 का गैप दें, 3 का गैप, जब हम अगर होल नंबर करना चाहते हैं, इवन नंबर करना चाहते हैं उसके लिए। तो हमारी रेंज यानी पैरामीटर्स, रेंज के कितने पैरामीटर्स हैं, स्टॉप, स्टार्ट स्टॉप और स्टेप, यानी 3 किस्म के पैरामीटर्स हैं। अब रेंज की उन्होंने एग्जांपल दिए कि हम चाहते हैं प्रिंट करें फर्स्ट 5 होल नंबर, तो आपने फॉर लूप ली, एक हमारा वेरिएबल ले लिया और कहा उसको आपने प्रिंट करना है, रेंज उसकी होगी 5। तो अब आपने प्रिंट करना है आई, तो ये 0 से लेकर कहाँ तक, कोई से 5 नंबर बोला है ना, तो 0 हमारा पहला नंबर है, 1 दूसरा, 2 तीसरा, 3 चौथा और 4 हमारा 5वां नंबर है। तो 5 नंबर उन्होंने क्या कर दिए, प्रिंट कर दिए। तो ये है हमारी रेंज फंक्शन। नेक्स्ट हम देखेंगे एंड स्टेटमेंट। इन पाइथन द एंड स्टेटमेंट इज नॉट सेपरेट कमांड, ये अलग कमांड नहीं है, लेकिन प्रिंट के अंदर साथ दी गई है, बट रेदर एन ऑप्शनल पैरामीटर ऑफ द प्रिंट फंक्शन। प्रिंट जो हमारा फंक्शन है उसमें एक ऑप्शन दिया होता है। इस ऑप्शन का क्या मतलब है, बाय डिफॉल्ट एवरी प्रिंट इन पाइथन एंड विद अ न्यू लाइन कैरेक्टर। हर प्रिंट जो है वो न्यू लाइन से शुरू होता है। बट यू कैन चेंज वट गेट्स प्रिंट एट द एंड यूजिंग द एंड पैरामीटर। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सेम ही लाइन पर प्रिंट हो तो आप एंड स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं। वरना देखिए, अगर मैं एंड स्टेटमेंट इस्तेमाल नहीं करूंगी, अजहर शाह एहसन करूंगी प्रिंट, तो अजहर शाह पहली लाइन में होगा, एहसन दूसरी लाइन में होगा। लेकिन मैं चाहती हूँ दोनों ही सेम लाइन में प्रिंट हो, तो मैं क्या करूंगी, एंड स्टेटमेंट लिखूंगी, एंड इक्वल टू स्पेस दे दूंगी, ताकि अजहर शाह और एहसन के दरमियान एक स्पेस आ जाए। तो इसको कहते हैं एंड स्टेटमेंट। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ अजहर शाह और एहसन के दरमियान कोई वर्ड चाहती हूँ वो आ जाए, तो मैं यहाँ स्पेस देने की बजाय वो वर्ड लिख दूंगी, जैसे यहाँ पर 3 स्टार्स दिए हुए हैं। तो ये काम होता है एंड स्टेटमेंट का। आप एक ही लाइन में अगर वर्ड्स चाहते हैं तो आप एंड स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। यू कैन चेंज वट गेट्स प्रिंटेड एट द एंड यूजिंग द एंड पैरामीटर। एंड पैरामीटर की मदद से आप प्रिंट को चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 2, प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 5 ऑन द सेम लाइन यूजिंग एंड स्टेटमेंट। हम चाहते हैं 1 से लेकर 5 तक प्रिंट हो और सेम लाइन पर हो। अब वही काम हमने किया, फॉर लूप ली, रेंज बताई, 1 से 6 के दरमियान आपने प्रिंट करना है। फिर मैंने कहा प्रिंट करें आई, आई की रेंज मैंने बताई थी ना 1 से 6 तक। अब क्या होगा, एंड स्टेटमेंट क्या करेगा, सेम लाइन में 1 से लेकर 6 के दरमियान वाले जो भी वर्ड्स हैं उन्हें प्रिंट कर देगा। पहले 6, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये प्रिंट कर देगा। ये है एंड स्टेटमेंट का काम। अब एक्सप्लेनेशन दी हुई है, अब कोड जनरेट 0 से लेकर 4 तक एंड प्रिंट ईच नंबर, और हर नंबर को प्रिंट कर देगा। यहाँ पर 0 से नहीं है, 1 से लेकर 5 तक है, तो प्रिंट कर दिया उन्होंने हर नंबर। तो ये थी हमारी एंड स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट है हमारी एक्टिविटी कि राइट अ फॉर लूप यूजिंग रेंज, के एक प्रोग्राम बनाना है, उसमें फॉर लूप इस्तेमाल करना है और रेंज इस्तेमाल करनी है, और इवन नंबर प्रिंट करना है फ्रॉम 2 to 10 ऑन अ सिंगल लाइन, एक ही सेम लाइन पर। चलिए रन करते हैं। जी, फॉर लिया, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दें, नाम हम ले लेंगे वेरिएबल, ठीक है। फिर उसके बाद रेंज दें, आप इसे इन रेंज, क्या रेंज देंगे, 2 से 10 तक कहा था ना, तो हम 2 से 11 के दरमियान रेंज दे रहे हैं, और क्योंकि इवन नंबर उन्होंने कहा है तो हम 2 2 का गैप देंगे। इसका मतलब है स्टार्ट 2 से स्टार्ट करना है, 11 पर ख़त्म करना है, और सबके दरमियान 2 2 नंबर का गैप देना है। जी, नेक्स्ट हम इसको प्रिंट कर देंगे, लेकिन क्योंकि एंड स्टेटमेंट का भी इस्तेमाल करना है, उन्होंने कहा सेम लाइन पे प्रिंट करना है, तो हम एंड स्टेटमेंट भी देंगे। चलिए इसको प्रिंट करते हैं, लेट्स सी। देखिए 2 से लेकर 10 तक इवन नंबर प्रिंट हो गए हैं। जी, अब हमारा सेकंड प्रोग्राम है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम, एक प्रोग्राम रन करें दैट प्रिंट द फर्स्ट 10 जो मल्टीपल्स हैं, किसके मल्टीपल्स, 3 के, यानी 3 का टेबल, यूजिंग फॉर लूप के जरिए एंड द रेंज फंक्शन के जरिए। बिल्कुल सेम ऊपर की तरह ही होगा, वहाँ पर हमने 2 का मल्टीपल्स किए थे, यहाँ पर हम 3 के मल्टीपल्स करेंगे। चलिए रन करके देखते हैं। जी, सबसे पहले हम फॉर लूप स्टार्ट करते हैं, इसके बाद एक नंबर डिक्लेयर करेंगे, ले लिया हमने। नेक्स्ट रेंज,
क्या रेंज है, 3 का टेबल है, तो चलें मल्टीपल 10 तक, 3 से स्टार्ट होगा, और क्योंकि 3 10 था 30 जो है वो मल्टीपल होगा, मतलब हमारा लास्ट, और गैप कितने का होगा, हर नंबर का 3 का गैप होगा। चलिए हम इसे प्रिंट करते हैं। अब क्योंकि उन्होंने कहा सेम लाइन पे प्रिंट करना है, तो हम एंड फंक्शन के साथ इस्तेमाल करेंगे। चलिए रन करें, देखिए 3 का टेबल, 3 के मल्टीपल्स जो है वो रन हो गए हैं। तो ये प्रोग्राम इस तरीके से होगा। तो ये जो दोनों हमारे प्रोग्राम्स हैं, इसे मैंने टेक्स्ट की फॉर्म में भी लिख दी है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो ले लें। नेक्स्ट है हमारी नेस्टेड लूप्स। नेस्टेड लूप्स आर लूप इनसाइड अदर लूप, एक लूप के अंदर दूसरी लूप। फॉर ईच आइटरेशन ऑफ द आउटर लूप के, अगर हमारी जो बाहर वाली लूप है उसकी रिपीट करने के लिए द इनर लूप रन्स कम्प्लीटली, उसको जो इनर वाली लूप है उसे पूरा रन होना पड़ेगा। वी यूज नेस्टेड लूप व्हेन वी नीड टू परफॉर्म रिपीटेटिव टास्क विद इन टास्क, जब हमें एक टास्क के अंदर दूसरा टास्क बार बार करना पड़े। अब उन्होंने हमें एक पैटर्न दिया हुआ है, ये रहा पैटर्न कि आई 0 रहे, जबकि जे की वैल्यू क्या है, बढ़ती रहे। फिर आई जो है 1 रहे और जे की वैल्यू वही सेम रहे, फिर आई 2 रहे और जे की वैल्यू दोबारा से वही सेम प्रिंट हो। तो उन्होंने पहले फॉर लूप लिया, पहली रेंज हमारी दे दी 3, फिर दोबारा फॉर लूप लिया। अब क्योंकि यहाँ पर एक वेरिएबल है तो दोबारा हम दूसरा वेरिएबल वही नहीं ले सकते, नेक्स्ट वेरिएबल हम अलग लेंगे। यहाँ हमने आई लिया था, यहाँ हम जे लेंगे, रेंज हमने ले ली 4। अब क्या होगा, हम प्रिंट करेंगे कि आई जो है वो आई के इक्वल है, जे जो है वो जे के इक्वल है, और फिर आप आइट्रेट कर दें, ठीक है। फिर इससे क्या होगा, पहले ये वाली लूप रन होगी, फिर ये वाली। अब पहले हमारे जो आई है उसको 1 वैल्यू 0 वैल्यू दी हुई है, देखिए 0 प्रिंट हुआ, 1 प्रिंट हुआ, 2 प्रिंट हुआ, सो ऑन 3 तक 3 बार प्रिंट हो गए, ठीक है। जबकि जे जो है उसको देखें 0 से लेकर 4 तक, यानी टोटल 4 प्रिंट होंगे, 0 से लेकर 3 तक प्रिंट होंगे। एक लूप के अंदर जो दूसरी लूप है जब उसे हम रन करें तो उसको हम कहते हैं नेस्टेड लूप। अब इसकी दूसरी एग्जांपल देखें, नेस्टेड लूप टू प्रिंट स्टार। अगर हम एस्टेरिक के जरिए स्टार जो है ये प्रिंट करवाना चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, शायद आपके बोर्ड के एग्जाम में भी आए, तो आप हम ये जो है रन करके देखते हैं। चलें रन करके जी, सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेंगे, एन ले लिया हमने, उसको वैल्यू दी हमने 5, ठीक है। नेक्स्ट हम पहली लूप चलाएंगे। अब मैंने उसकी रेंज डिसाइड करूंगी 1 से लेकर, और स्टॉप कहाँ पर होगी, n+1, यानी अगली बारी पर 2 हो जाएगी, फिर अगली बार में 3, जब तक 5 तक नहीं हो जाती। नेक्स्ट मैं इनर लूप लूंगी। अब मैंने इनर लूप में यहाँ पर आई मैंने वेरिएबल लिया, नेक्स्ट में वेरिएबल चेंज लूंगी, जे लेना, ठीक है। फिर उसके बाद उसकी रेंज मैंने कहा जो पिछले वाले की रेंज है वही रेंज होगी। नेक्स्ट हम प्रिंट देंगे स्टैरिक, और साथ में एंड फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, ताकि जो स्टैरिक है, क्योंकि हमने पूरी ट्राइंगल बनानी है, पहली बारी में तो एक स्टैरिक होगा, मैं चाहती हूँ अगली बारी में 2 स्टैरिक एक ही लाइन पर हों, तो एंड का फंक्शन इसलिए इस्तेमाल करेंगे हम। चलें एंड का फंक्शन इस्तेमाल कर लिया। अब मैं चाहती हूँ कि स्पेस भी प्रिंट हो, चलें प्रिंट फंक्शन, अब इसको प्रिंट करके देखते हैं। ये देखें राइट एंगल ट्राइंगल जो है ये प्रिंट हो गई है। तो ये प्रोग्राम इस तरीके से होगा, ये होगी हमारी आउटर लूप और ये होगी हमारी इनर लूप।